बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों पढ़ेंगे अपन क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो स्फीयर्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे क्लोज्ड पैक्ड होते हैं, तो वो हम आज देखेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले अपन देखेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो वन डायमेंशन मतलब जैसे एक सिंगल लाइन में क्लोज पैकिंग है, ये जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे एक दूसरे से एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये हो गई, ये पार्टिकल्स जब जुड़े हुए हैं एक ही डायमेंशन में है। तो आप कोई भी जैसे एक पार्टिकल को ले लो, जैसे ये पार्टिकल आपने लिया, ये पार्टिकल दो पार्टिकल के कांटेक्ट में है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक पार्टिकल, एक स्फीयर कितने स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। यहाँ पर कितने हैं, ये दो के कांटेक्ट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्या है, वन डायमेंशन। दूसरा क्या है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों में अपन देखेंगे। जैसे पार्टिकल्स वन डायमेंशन यहाँ है, तो टू डायमेंशन में एक और लेयर यहाँ पर बन गई, ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी। वन डायमेंशन और टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग होगी। तो ये दो तरह से होती है। एक तो ये आप देख रहे हो टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग, इसमें ये जो फर्स्ट है ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सॉरी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में आप देखो स्क्वायर बना रहे हैं, 4 स्क्वायर्स आप देखो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगा। और एक और तरीका है टू डायमेंशन में जो ये पैकिंग हो सकती है, कि एक तो एक लाइन ये हो गई स्फीयर्स की, ठीक है, और उसके नीचे जो ये प्लेस है यहाँ पर भी एक एक स्फीयर यहाँ बीच की पार्ट में आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों टू डायमेंशनल, मगर ये क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, और ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसी है ये, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि हेक्सागोन बना रहे हैं, आप देखो ये हेक्सागोन बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या होगा, यदि एक स्फीयर आप बीच कर लें, तो ये कितने स्फीयर के कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो 6 के कांटेक्ट में, आप यदि इसको सेंट्रल स्फीयर मान रहे हो, तो ये कितने कांटेक्ट में, 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग में आप एक चीज़ देखेंगे कि बीच में एक स्पेस आ रहा है, यहाँ पर आप देखो ये एक स्पेस आ गया, देखो स्पेस है यहाँ पर, बीच बीच में जो खाली जगह छूटी हुई है, और यहाँ पर भी स्पेस है। तो ये जो स्पेस है इनको क्या बोलते हैं, वॉइड। जो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटर पार्टिकुलर जो स्पेस है बीच में, इनको क्या बोलेंगे अपन, वॉइड बोलेंगे। तो यहाँ पर जो वॉइड आप देख रहे हो, ये स्क्वायर वॉइड, स्क्वायर शेप का वॉइड है। कैसा है ये, स्क्वायर शेप का। यहाँ पर भी आप इसमें भी वॉइड देख रहे हो, छोटा सा वॉइड है, हालांकि ये बड़ा वॉइड है, ये छोटा वॉइड है। ये जो वॉइड है ये ऐसा होगा, ट्राइगोनल शेप का वॉइड है। किस शेप का है ये, ट्राइगोनल शेप का वॉइड है यहाँ पर, क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन में पहला है इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी जो 2 डायमेंशन अपन देखी स्क्वायर वाली, दो देखी थी 2 डायमेंशन में, स्क्वायर वाली और हेक्सागोनल वाली।
तो ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग अभी अपन ने देखा था। तो ये तो है 2 डायमेंशन। यदि इसको 3 डायमेंशन बनाना है तो ये जो स्फेयर्स दिख रहे हैं इनके ऊपर यदि स्फेयर रख दिए जाए, जैसे ये जो स्फेयर है बीच का, ये वाला जो स्फेयर है, इस स्फेयर के ऊपर आपने एक और रख दिया, इस स्फेयर के ऊपर आपने एक और रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हो जाएगा। इसके ऊपर रख दिया आपने, एक ऊपर रख दिया एक नीचे रख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि जितने भी स्फेयर से इनके ऊपर एक और स्फेयर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो एक क्यूब जैसा बन जाएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो जाएगा। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन देखेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, जो कोऑर्डिनेशन नंबर अपन देखेंगे, तो जैसे ये जो स्फेयर है ये 4 के कांटेक्ट में है, एक ऊपर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और एक जस्ट इसके नीचे हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो एक स्फेयर 6 से के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 6 हो जाएगी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम देखेंगे अभी जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अपन पढ़ रहे हैं, इसमें पहला अपन ने ए देखा था 2 डायमेंशनल इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम पढ़ेंगे इन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो अपन ने पढ़ा था इसमें 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये। तो यदि इसको हमको 3 डायमेंशन बनाना है तो इसके ऊपर आपको स्फीयर रखना पड़ेगा। ये जो वॉइड्स दिख रहे हैं इन वॉइड्स के ऊपर आपको एक एक स्फीयर रखना पड़ेगा। तो जैसे ये जो वॉइड दिख रहा है आपको, इस वॉइड के ऊपर आपने यहाँ पर एक स्फीयर ये जमा दिया, यहाँ रख दिया, ठीक है ना, एक यहाँ रख दिया, एक आपने यहाँ रख दिया, और एक इसके ऊपर, ये वाले के ऊपर, इस वॉइड के ऊपर आपने एक यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है ना। तो कितने हो गए देखो आप, 3 डायमेंशन बन गया। ये जो सेंटर का है, नीचे वाला जो सेंटर का जो स्फीयर है, ये 6 से तो पहले सराउंडेड था, कांटेक्ट में था। अब इसके ऊपर 3 आ गए, 1 2 3, 3 आ गए इसके ऊपर, और ऐसे ही 3 इसके जस्ट नीचे वाली पार्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये जो है, अभी कितने इसके कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 9 है। और यदि 3 और नीचे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ये, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में ये क्या बन गया, ये बन गया 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। तो 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, या 9 देखने को मिल रहा है। कैसे 9, 6 तो पहले ही थे और 3 ऊपर रख दिए तो 9 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए आप, प्लेसिंग थर्ड लेयर। अब ये जो 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग चल रहा है हमारा, अब इसमें यदि आप अभी तक देखा था कि 2 लेयर अपन ने रखी थी, एक लेयर ये थी, इसके ऊपर आपने एक और लेयर रख दी। तो अब अपन तीसरी लेयर रखना चाहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो ट्राइगोनल वॉइड है, आपने इसके ऊपर यहाँ पर एक स्फीयर प्लेस किया, ठीक है, ऊपर आपने इसको रख दिया। अब आपने इसके ऊपर रखा, ये जो पीछे से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो गया। पहले जब ये नहीं रखा था तो ट्राइगोनल वॉइड था, अब जब ये रख दिया तो कितने, 4 स्पेयर हो गए ना, 3 तो ये हो गए, इसके ऊपर ये आ गए, 4 हो गए। तो बीच में जो जगह है इसके बीच में, वो कौन सा वॉइड हो गया, वो हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक स्पेयर रखा, अब एक और रख दो यहाँ पर, ये वाला भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। और एक और आपने जब यहाँ रखा तो क्या हो जाएगा, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो ये कौन सा वॉइड हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। मगर ये जो बचा हुआ है वॉइड, कौन सा, ये वाला बचा हुआ है। यहाँ पर भी एक वॉइड बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा, तो टेट्राहेड्रल हो गया। और यहाँ जो बनेगा, ये जो वॉइड बनेगा, ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितना बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया, क्या बन गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये क्या हो जाएगा,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दो तरह के वॉइड बन गए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के वॉइड जनरेट हो रहे हैं, जब अपन सेकंड लेयर रखते हैं तो दो टाइप के वॉइड जनरेट हो रहे हैं। अब वो सेकंड लेयर के ऊपर आपको थर्ड लेयर रखना है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड अभी बने थे, मैंने बताया था सेकंड लेयर बनाने के बाद टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर या आपने एक और रख दिया, क्या रख दिया, एक और स्फीयर रख दिया, तो 3 लेयर बन गई। पहली लेयर ए थी, उसके ऊपर बी लेयर आई, ठीक है ना। सेकंड जो लेयर रखी ना आपने, ए जैसी नहीं थी वो, उसके बीच में जो ट्राइगोनल वॉइड थे उसके ऊपर रखा था एक स्फीयर, तो ए और बी अलग अलग हो गई। और जो थर्ड लेयर है ए, वो फर्स्ट लेयर जैसी ही रखा रही है। जो टेट्राहेड्रल के ऊपर आप, यदि आप बुक में देखना डायग्राम जो बना हुआ है, तो यदि यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, उसके वीडियोज़ हैं, तो जो फर्स्ट लेयर है उसकी सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर में डिफरेंस है, मगर जो थर्ड लेयर अपन रख रहे हैं वो फर्स्ट लेयर की सिमिलर होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ए बी ए टाइप। ए लेयर से डिफरेंट बी लेयर, बी से जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर की जैसी होगी, तो ए बी ए, और फिर ये रिपीट होते जाएगी ए बी ए और ए बी ए टाइप की होगी। और इस जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका क्या नाम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 कैसे होगा, एक लेयर में तो बीच का स्पेयर 6 से सराउंडेड होगा, 3 ऊपर हो जाएंगे 3 नीचे हो जाएंगे, तो 12 हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स हैं मैग्नीशियम और जिंक, जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उसमें मैग्नीशियम और जिंक में ये HCP या आपका ABA टाइप की क्लोज पैकिंग देखने को मिलेगी। दूसरा है थर्ड लेयर में, यदि आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर यदि आप रखते हैं थर्ड लेयर, तो हो जाएगा पहली लेयर A, दूसरी लेयर उससे डिफरेंट B, और जो तीसरी लेयर हो जाएगी वो टोटल दोनों से डिफरेंट होगी, C लेयर हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं ABC। तीनों लेयर डिफरेंट होंगी, ऐसे ही रिपीट होते जाएंगी, ABC और ABC टाइप की जो लेयर्स होंगी वो ऐसे रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसको FCC भी बोलते हैं, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है ना, CCP और FCC। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और ये कॉपर और सिल्वर टाइप की मेटल्स में देखने को मिलती है ये क्लोज पैकिंग। ये दोनों जो क्लोज पैकिंग है, टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब ये HCP क्लोज पैकिंग हो गई और CCP क्लोज पैकिंग हो गई, दोनों टाइप की जो क्लोज पैकिंग है ये हाईली एफिशिएंट क्लोज पैकिंग है, क्योंकि आप देख रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 12 है, मगर मतलब एक जो स्पेयर है वो 12 स्पेयर से सराउंडेड है, तो बहुत एफिशिएंट क्लोज पैकिंग है। और इससे जो क्रिस्टल बनता है बहुत ही स्टेबल क्रिस्टल बनता है। एग्जाम्पल इधर इसकी मैग्नीशियम जिंक और इसके हैं कॉपर और सिल्वर।